अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केसेस ऑफ नाउन। नाउन के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारे नाउन की टाइप्स हम पढ़ चुके थे जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन में हमारे पास है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एक्यूजेटिव केस, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहेंगे। थर्ड है डेटिव केस, पोसेसिव केस एंड वोकेटिव केस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉमिनेटिव केस को। इट इज द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये इस केस में हम कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब उसका फंक्शन एज अ नाउन या प्रोनाउन का एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए किसी भी वर्ब का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को हम किसी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी वर्ब का, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। नॉमिनेटिव केस को इस तरह समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस हो, उसमें कोई भी नाउन यूज किया गया हो, वो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीना सिंग्स अ सॉन्ग। मीना यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन है, सिंग्स हमारे पास वर्ब है, ए आर्टिकल है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हैदर गोज ऑन अ वॉक। हैदर नाउन होगा, गोज वर्ब होगा, ऑन अ वॉक यहाँ पे हमारे पास नाउन होगा। वॉक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो हम आगे चल के सेंटेंसेस में देखेंगे कि वॉक नाउन कहाँ पे होगा और वर्ब कहाँ पे होगा। अ रिवर फ्लोज नियर माई हाउस। यहाँ रिवर हमारे पास कॉमन नाउन है, फ्लोज वर्ब होगा, नियर प्रेपोजिशन है, माई हमारे पास पोसेसिव एडजेक्टिव है, हाउस कॉमन नाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव का, पोसेसिव का मतलब होता है पोसेशन, किसी की मलकियत को शो करना। एडजेक्टिव किसी की सिफ्त को बयान करना। तो माई बयान करता है पोसेशन को, एडजेक्टिव को मीन की हाउस के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा हाउस है, तो माई हाउस के बारे में बता रहा है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हमारे पास। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इट इज द केस दैट आइडेंटिफाइज अ नाउन एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऐसा केस है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा किसी भी नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के इन अ सेंटेंस के अंदर। एक्यूजेटिव केस में एक सेंटेंस होगा, उसमें जो नाउन होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। आई सॉ हर दिस इवनिंग। हर यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हर यहाँ पे हमारे पास एक्यूजेटिव केस है। अ रिवर फ्लोज नियर माई हाउस। तो हाउस यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। मैरी टॉक्स टू जॉन। तो कुछ एक्यूजेटिव केस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रेपोजिशन के बाद यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक्यूजेटिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी कहते हैं। प्रेपोजिशन ऐसे लफ्ज जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, नाउन से पहले लगाए जाएं। हैदर गोज ऑन अ वॉक। तो यहाँ प्रेपोजिशन ऑन होगा और वॉक यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, मीन के ऑब्जेक्ट से नाउन से पहले लगाए जाएं तो वो हमारे पास प्रेपोजिशन कहलाएंगे। समटाइम वॉक एज अ वर्ब यूज किया जाता है और समटाइम वॉक एज अ नाउन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ है एग्जाम्पल है ही वॉक्स स्टीडीली। तो यहाँ वॉक्स चलना, कोई एक्शन हो रहा है, तो यहाँ वॉक्स हमारे पास वर्ब होगा। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक ये एक एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ गोज वर्ब होगा और मॉर्निंग वॉक हमारे पास नाउन होगा। तो वॉक यहाँ वर्ब था, यहाँ हमने एज अ वर्ब यूज किया और यहाँ वॉक को एज अ नाउन यूज किया। एक्टिविटी हो रही है इसमें। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले क्रिकेट, टू यहाँ एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाएगा। बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ऐसी जो नाउन की पोजीशन को शो करे वो हमारे पास प्रेपोजिशंस कहलाती हैं। अगर सेंटेंस को जोड़े तो वो हमारे पास कंजंक्शन कहलाती हैं। अगर यहाँ बुक इज ऑन द टेबल तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। बुक इज अंडर द टेबल, टेबल यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है और अंडर हमारे पास प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटिव केस। इट इज द केस दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेंटेंस में जो हमारे पास नाउन होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हसन गेव अली अ लेटर। हसन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, बाकी सारा सेंटेंस हमारे पास प्रेडिकेट है। हसन हमारे पास यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। अब अगर देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ देखें तो हसन गेव अ लेटर, तो यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ हमारे पास है हसन गेव अली अ लेटर। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास लेटर होगा क्योंकि हसन ने पहले लेटर लिखा, पहले लिखेगा फिर बाद में अली को देगा। तो हसन गेव अली आ लेटर, मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास लेटर है। रिसीव किसने किया है? अली ने किया है। अली यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और लेटर हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि लेटर हसन ने पहले लिखा, लिखने के बाद अली के पास आया, अली ने रिसीव किया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिखा गया पहले लेटर हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैज जॉन टोल्ड खालिद आवर प्लान। हैज जॉन टोल्ड आवर प्लान, अगर ये देखें तो डायरेक्ट बात की जा रही है कि हमारा प्लान बता दिया गया है, लेकिन हैज जॉन टोल्ड खालिद आवर प्लान, तो यहाँ पे प्लान की बात हो रही है। प्लान पहले बना, उसके बाद खालिद को बताया गया, तो प्लान हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट होगा, बाद में खालिद को बताया गया तो खालिद हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। टोल्ड यहाँ वर्ब, जॉन सब्जेक्ट है, हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, तो प्लान हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है, खालिद सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहलाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वोकेटिव केस। इट इज द केस दैट इज यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग अ पर्सन और थिंग। ये इस केस में, वोकेटिव केस में हम किसी पर्सन को या चीज को एड्रेस करते हैं। सेकंड नेम इसका है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस में जरूरी है, लाजमी है कि कोमा लगाया जाता है। आई डोंट नो कैटरीना, यहाँ हमारे पास है आई डोंट नो कैटरीना, कि मैं कैटरीना को नहीं जानता। यहाँ हमारे पास कैटरीना एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव यूजर है, मीन कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई डोंट नो कैटरीना, कहता है मैं कैटरीना को नहीं जानता। नेक्स्ट है आई डोंट नो। अब आई डोंट नो यहाँ सेंटेंस थोड़ा सेंस बन रही है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। नेक्स्ट वो कहता है, बता रहा है कैटरीना को, कैटरीना से कह रहा है कि कैटरीना मैं नहीं जानता, तो मीन की कैटरीना को मुखातिब किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, तो ये हमारे पास कैटरीना यहाँ वोकेटिव केस है। अहमद टीचर इज कॉलिंग यू, अहमद के बाद कोमा लगाया, मीन के अहमद को बुलाया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है। अहमद टीचर इज कॉलिंग यू, कि टीचर आपको बुला रही हैं, तो अहमद यहाँ हमारे पास वोकेटिव केस है। अगर हम यहाँ कोमा खत्म कर दे तो ये सेम वही बनेगा, आई डोंट नो कैटरीना, तो कैटरीना यहाँ पे वोकेटिव केस की बजाय ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ कोमा लगाएंगे तो थोड़ा रुक जाओगे, पढ़ते वक्त बंदा रुक जाता है कि आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आगे वो कैटरीना को मुखातिब कर रहा है, कैटरीना से बात कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पास यहाँ कोई कोमा नहीं लगा, उसने कहा आई डोंट नो कैटरीना, कि मैं कैटरीना को नहीं जानता, यहाँ कोमा लग गया तो आई डोंट नो, उसके बाद उसने कैटरीना को मुखातिब किया, तो यहाँ कोमा लगाना वोकेटिव केस में जरूरी है। अहमद वाली में भी, अहमद भी वोकेटिव केस तब बनेगा कि हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे,
तो वोकेटिव केस में एक शर्त है, वोकेटिव केस में पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, किसी भी चीज को एड्रेस किया जाता है और कॉमा लगाना वोकेटिव केस में जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास पोसेसिव केस। इट इज द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट डिनोट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्सन और थिंग। पोसेसिव केस में हम किसी भी शख्स की चीज की पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं। अब पोसेसिव केस में हमारे पास किसी भी चीज की पोसेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी कोमा यूज करते हैं या ऑफ यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी पहले समझते हैं। पोसेसिव केस को करने की बजाय सबसे पहले हम देखते हैं कि एपोस्ट्रोफी क्या होती है। ये पार्ट होता है हमारे पास, पंचुएशन का पार्ट होता है एपोस्ट्रोफी। इसके यूजेस, ये एपोस्ट्रोफी हम कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। अभी हम पोसेसिव केस के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम एपोस्ट्रोफी को देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ यूज हो सकती है। पहला यूज है इसका, ये पोसेशन को शो करती है, करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एपोस्ट्रोफी को हम पोसेशन, मलकियत को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे खालिद बुक, अगर लिखें खालिद बुक, तो इसकी पोसेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और ऐसे लगाएंगे खालिद बुक मीन की खालिद की किताब, एपोस्ट्रोफी यूज किया। इसके बाद हम लिखेंगे बुक ऑफ खालिद या खालिद की किताब। ये दोनों सिचुएशन में एपोस्ट्रोफी यूज किया, ऑफ यूज किया, ये दोनों हमारे पास ठीक होंगे। पोसेशन को शो करें, ये मलकियत को शो करें। खालिद की बुक, ये भी शो करता है बुक ऑफ खालिद यानी खालिद की किताब। सेकंड यूज है एपोस्ट्रोफी का कि हम इसमें लेटर्स को ओमिट करते हैं। जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं लेटर्स की, वर्ड्स को ओमिट नहीं करते, लेटर्स को ओमिट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं कैन नोट, कैन नोट कभी भी अलग अलग लिखा नहीं जाता। जैसे यहाँ सी एन कैन लिखा है और नोट हम थोड़े सी डिस्टेंस पे लिखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैन नॉट हमेशा इकट्ठा लिखा जाएगा, तो इसके लेटर्स को एन और ओ को हम ओमिट करेंगे तो ये बनेगा कांट, तो कांट पढ़ा जाएगा। तो ये हमने इसमें लेटर्स को ओमिट किया। आई शेल है, इसमें हम एस और एच और एल को ओमिट करेंगे। आई के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और डबल एल लिख देंगे। तो ये हमारे पास कंट्रैक्शन होगी। आई शेल को हम लिखेंगे आई। तो विल नॉट की हम लिखेंगे वांट, तो ये वुड नॉट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वुड नॉट की लेटर्स को ओमिट करें तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा वुड, एन लिख के हम लिखेंगे टी, तो ये हमारे पास वुडेंट की होगी। लेकिन विल नॉट की जो हम लेटर्स इसके ओमिट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी वांट। तो ये हमारे पास जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं, जो हम लेटर्स को ओमिट करते हैं। थर्ड है हमारे पास प्लूरल। किसी भी नंबर या लेटर्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं। जैसे एड 2 4s एंड 3 5s। 2 4s, फोर के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और एस यूज करेंगे, और हम इकट्ठा 4s नहीं लिख सकते। तो ये एपोस्ट्रोफी किसी नंबर या लेटर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐड प्लूरल बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे ऐड 2 4s में उनके 2 टाइम 4 को एंड 3 5s और 3 टाइम 5 को ऐड करना है। 2 4s को और 3 टाइम 5 को ऐड करना है। तो ये नंबर्स और लेटर्स को प्लूरल बनाने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं। अब हम पोसेसिव केस देखते हैं कि कौन कौन से हैं अब एपोस्ट्रोफी और ऑफ को यूज करते हुए। एग्जाम्पल है हमारे पास खालिद हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया खालिद के साथ, खालिद हाउस। तो ये पोसेसिव केस होगा, इसमें खालिद की मलकियत बताई गई है कि खालिद का घर इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। यहाँ हम लिखें हाउस ऑफ खालिद इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी सही होगा। फिर विंडो ऑफ कार ऑफ वॉज ब्रोकन, कार की विंडो टूट चुकी थी। या कार्स विंडो वॉज ब्रोकन, नहीं, हम यहाँ ऑफ यूज कर रहे हैं। कार्स विंडो बेजान चीजों के लिए
हम कभी भी एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। जानदार चीजों के लिए हम एपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हैं और ऑफ भी। जानदार चीजों के लिए हम एपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हैं, जैसे हाउस ऑफ खालिद इज ब्यूटीफुल। हम खालिद का घर उनकी जानदार चीज है, ऑफ भी यूज किया और एपोस्ट्रोफी भी यूज की। लेकिन बेजान चीजों के लिए हम जस्ट ऑफ यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। यहाँ कार्स विंडो, दिस इज रॉन्ग। कार्स विंडो नहीं आएगा, विंडो ऑफ कार आ सकता है, क्योंकि कार एक बेजान चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास द कैट्स फूड या फूड ऑफ कैट। कैट एक जानदार चीज है, तो इट मीन्स हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं और ऑफ भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी हमारे पास किसी भी वर्ड के साथ एस पहले से लगा हुआ हो, जैसे यहाँ डी के साथ एस नहीं था तो हमने एपोस्ट्रोफी यूज की, एस लगाया। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी अगर लिखा गया हो बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो वहां हम किसी की पोसेशन को कैसे शो करवाएंगे? हम एस यूज बॉयज, बॉयज लिखा हुआ हो हम कोमा यूज करके, एपोस्ट्रोफी यूज करके एस नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग होगा। जब भी कभी किसी वर्ड्स के साथ पहले से एस हो, एस पे खत्म होता हो, देन हम वहां जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, उसके बाद एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे बॉयज हॉस्टल, यहाँ ऑलरेडी एस था तो हमने एस का यूज नहीं किया, हमने जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज की, तो ये भी पोसेशन को शो करता है। यहाँ बॉय, बॉय था, हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया, एस लगाया, बॉयज हॉस्टल। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ बॉयज लड़की, लड़कों का हॉस्टल। यहाँ एक लड़का था, बॉय लड़का, जब एपोस्ट्रोफी यूज की, एस लगाया, तो ये बना बॉयज, लड़के का, एक लड़के का हॉस्टल। ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट है किड्स टॉयज। अब किड्स ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चों के खिलौने, तो यहाँ एस ऑलरेडी था, हमने जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज की और आगे एस नहीं लगाया, तो किड्स टॉयज बच्चों के खिलौने। और KID किड लिखा, मीन की एक बच्चा, उसके साथ हमने मलकियत को शो करना था, पोसेशन को शो करना था, तो हमने एपोस्ट्रोफी यूज की, एस लगाया, तो बना किड्स, बच्चे के, टॉयज खिलौने, बच्चे के खिलौने।